लेकिन इसके अंदर जाना, इसके अंदर से निकलना आसान नहीं होगा। हम कितने समय में पार कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप कैमरा दूसरी तरफ लेके पहुंचे। मैं उस पार पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तो आशुतोष इस वक्त टनल के जो टनल बन रहा है, माइक्रो टनल जो बन रहा है, वो इसी तरह की पाइपलाइन का टनल है जिससे आशुतोष इस वक्त निकल रहे हैं। कितना समय लगेगा एक वर्कर को बाहर निकलने में? आप देखिए, बहुत तेजी से अगर आप निकलते हैं तो पहले टनल से कुछ सेकंड्स के अंदर आप बाहर निकलेंगे। लेकिन एक आप ये समझिए कि जब डर होता है और बचने की उम्मीद हो कि यही आखिरी है, तो शायद वो एक ताकत भी दे जाती है। 11 दिन 41 मजदूर सियालकारा टनल के अंदर फंसे हुए हैं, लेकिन अब एजेंसीज को जिस लिहाज से लगातार सक्सेस मिल रही है वो बताती है कि जल्द ही मजदूर बाहर आ सकते हैं। आज तक पे हम आपको वो टेलीस्कोपिक व्यू का रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त दिखाने वाले हैं जिसका इस्तेमाल एजेंसीज कर रही हैं। ये वो सबसे छोटे डाया के टनल्स हैं, पाइपलाइंस हैं जिनको अंदर टनल में फिट किया जाएगा, और हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं जिनको बाहर निकाला जाएगा उस टेलीस्कोपिक मेथड से जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है वो किस तरह से दिखेगा। हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त अंदर हैं और क्या क्लॉस्ट्रोफोबिया होगा, कितनी मुश्किलें होंगी, ये सब समझना बहुत जरूरी है। और यही वजह है कि हमने खुद सोचा कि ये सब खुद से चेक करके बताएं। आशु, ये तो स्पष्ट है अब एजेंसी से जो हमें जानकारी मिल रही है कि टेलीस्कोपिक व्यू की बात हो रही है। 900 डाया फेल हुआ तो 800 के नीचे फिर हम फर्दर अगर कहीं हर्डल आता है तो 700। आप अभी सबसे छोटे वाली पाइपलाइन के अंदर थे। क्या लग रहा है जब मजदूर बाहर आएंगे किस तरह का सिचुएशन होगा? आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप बाहर? इसको ऐसे समझते हैं अमित, अंदर का जो डिस्टेंस है वो लगभग 60 मीटर लंबा है, मलबा है। उस 60 मीटर में सबसे पहले लगभग 24 मीटर की दूरी तक एक 900 मिलीमीटर की पाइप भेजी गई है। अब 900 मिलीमीटर का पाइप को अगर आपको समझना हो तो इसका जो व्यास है वो 700 मिलीमीटर है। अब इसका व्यास को आप समझिए कि 10 मीटर और बड़ा, 10 सेंटीमीटर और बड़ा, और उसके ऊपर 10 सेंटीमीटर, यानी अगर इसका व्यास 20 सेंटीमीटर और बढ़ जाता है तो आप आराम से इसमें बैठ सकते हैं। 24 मीटर तक 900 मिलीमीटर की पाइप अंदर गई, लेकिन वो रुक गई। उसके आगे जो ऑपरेशन हुआ उसमें इससे 10 इंच और बड़े डायमीटर की पाइप भेजी गई है। अब अगर ये उस पार पहुंच जाती है तो इसमें बचाने के 2 ऑपरेशन होंगे, यानी उन मजदूरों को निकलना इसी पाइप से होगा, और वो कितना मुश्किल और एक जटिल होगा। आप समझिए कि एक तो ये जो दायरा है, ये पाइप 6 मीटर लंबी है। अब आप टेलीस्कोप समझते हैं, टेलीस्कोप का पहला हिस्सा आप देखते हैं, फिर उसकी पाइप खींचते हैं, फिर और पाइप खींचते हैं ज्यादा दूरी के लिए, यानी पाइप के अंदर पाइप, पाइप के अंदर पाइप, एक टेलीस्कोपिक इफेक्ट। लेकिन इसके अंदर जाना, इसके अंदर से निकलना आसान नहीं होगा। 6 मीटर का रास्ता तय करने में दरअसल आपको लगेगा इतना अंधेरा है, क्लास्ट्रोफोबिया जैसी कंडीशन हो सकती है, तो इसका भी रास्ता निकल गया है। मजदूर हैं, उनकी हिम्मत है, उनका हौसला है, वो यहां से निकलना उनके लिए कोशिश तो कर सकते हैं। एनडीआरएफ के लोग, एसडीआरएफ के लोग जब अगर जाएंगे तो मदद करेंगे। लेकिन तैयारी के लिए दरअसल एनडीआरएफ ने एक स्ट्रेचर तैयार किया है। उस स्ट्रेचर में बेरिंग लगी है। मान लीजिए कोई मजदूर नहीं निकल पाता तो उसको उस पर लिटा दिया गया, एक रोप बाहर और तुरंत खींच लिया जाएगा। बेरिंग है, पहिया है, तो वो रिवॉल्विंग होगा, वो आसान कर देगा निकलना। लेकिन हाँ समझिए कि सिर्फ यहां से लेकर के यहां तक आने में आपको बाकायदा क्रॉल करना पड़ेगा। सांस फूलने लगती है, अंधेरा है, डर लगेगा, आपको लगेगा सांस लेने में दिक्कत हो रही है। हालांकि वो पाइप का जो व्यास है उससे सिर्फ 10 सेंटीमीटर बड़ा है, लेकिन अगर ये दूरी इससे 10 गुना ज्यादा हो, यानी ये सिर्फ एक हिस्सा हो, अगर इससे 10 गुना लंबी दूरी तय करनी हो तो आप वो दूरी समझ लीजिए कि जहां वो ट्रक खड़ा है जिस पर सीमेंट की पाइप है, उससे लेकर के इस ट्रक के हिस्से में ये दूरी होगी 60 मीटर। और अमित, ये 60 मीटर जब पूरा करना होगा तो चुनौती होगी, लेकिन चूंकि जो तैयारियां हैं वो इसी हिसाब से हैं, और ये हम समझ सकते हैं कि आपको अंधेरे का सामना करना, घुटन होगी, लेकिन शायद जो उम्मीद, बचने की उम्मीद, और ये जो होगा कि अब चूंकि ऑपरेशन हो गया है, निकलने अगला खतरा ना हो, तो मुझे लगता है वो अपने आप एक हिम्मत दे देगी जिससे आप इसमें निकल पाए। ये जरूर आपसे समझना चाह रहा हूं, आप ये 6 मीटर की पाइपलाइन है, सबसे छोटी वाली है, इससे निकले आप, और इस तरह से 10 पाइपलाइन से उन मजदूरों को गुजरना होगा। हम ये जरूर भगवान से उम्मीद कर सकते हैं कि सिर्फ जो है वो 800 डाया वाले पाइप का इस्तेमाल करना पड़े, 700 तक नहीं जाना पड़े। लेकिन आपका एक्सपीरियंस क्या था? 24 मीटर तक तो 900 मीटर है, उसमें तो आप आराम से आ जाएंगे, लेकिन 24 के आगे यानी 60 में से 24 घटा ले तो जो दूरी है वो 800 है। एक बार कोशिश करते, देखिए 600 मीटर। और ये भी जरूर बताएं कि कितना मुश्किल होगा कि ये 6 मीटर लंबाई हम कितने समय में पार कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ आप कैमरा दूसरी तरफ लेके पहुंचे।
हैं, मैं उस पार पहुंचने की कोशिश करता हूं। तो आशुतोष, इस वक्त टनल के जो टनल बन रहा है, माइक्रो टनल जो बन रहा है, वो इसी तरह की पाइपलाइन का टनल है जिससे आशुतोष इस वक्त निकल रहे हैं। कितना समय लगेगा एक वर्कर को बाहर निकलने में? आप देखिए, बहुत तेजी से अगर आप निकलते हैं तो पहले टनल से कुछ सेकंड्स के अंदर आप बाहर निकलेंगे, लेकिन ध्यान रहे इस तरह से 10 छोटे छोटे पाइपलाइन से बाहर आना है। मुझे लगभग 15 सेकंड से कम का समय लगा है। अभी इसमें थोड़ी सी आपकी फिटनेस, तत्परता, अगर आपको क्रॉलिंग आती है, मुझे नहीं पता वो मजदूर क्या इस तरह से फिट हैं या इस तरह से ट्रेंड हैं कि वो 12 सेकंड 15 सेकंड के अंदर ये 6 मीटर की दूरी पार कर 11 दिन अंदर रहे और 11 दिन अंदर रहे। थकान भी होगी, लेकिन एक आप ये समझिए कि जब डर होता है और बचने की उम्मीद हो कि यही आखिरी है, तो शायद वो एक ताकत भी दे जाती है। तो मुझे भी लगता है कि शायद 60 मीटर की दूरी वो 2-2.5 मिनट के अंदर पार जरूर कर लेंगे। एक आखिरी बार समझते हैं कि आखिरकार पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। सिलक्यारा के फ्रंट एंड से टनल बनाया जा रहा है। 22 मीटर का लगभग जो एरिया है वो सबसे आसान था, जिसको कवर कर लिया गया है। 22 से 45 मीटर का एरिया भी कवर किया जा रहा है और इसी तरह से 800 डाया के फिलहाल पाइपलाइंस को आगे बढ़ाया जा रहा है। यानी कि दूसरे छोर तक जब पहुंचते हैं आशु 60 मीटर, फिर रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन उसके बाद जर्नी शुरू होगी वो जो आशु अभी करके आए। क्लॉस्ट्रोफोबिया महसूस हो सकती है, कमजोर होंगे ये तमाम वर्कर्स, तो वो जर्नी सांस फूल सकता है, तो लगातार ऑक्सीजन भी भेजना होगा। वो चैलेंज मुझे लगता है कि ऑक्सीजन एक बार अगर आपका दोनों मुहाना खुला है तो ऑक्सीजन तो अपने आप पहुंच जाता है, आपको फिर कंप्रेस एयर की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो ताकत लगेगी खुद को ड्रैग करके आगे ले जाने के लिए, मुझे लगता है इसके लिए एनडीआरएफ की तैयारियां हैं कि स्ट्रेचर लगा दिए जाए, बेरिंग लगी हुई है, फटाफट आपने लिटाया, तुरंत उनको बाहर भेज दिया। जी। तो इस पूरे जो हमने आपको डेमो दिखाया, इससे कोशिश हमारी ये थी कि समझा पाए कम से कम 10% भी कि किस तरह की मुश्किलें जो मजदूर जब बाहर आ रहे होंगे उनको फेस करना पड़ेगा। आशुतोष मिश्रा के साथ मैं अमित भारद्वाज, उत्तरकाशी।